तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी मार्केट में अभी थोड़ी सी कुछ फंड निकल के आ रहे हैं, जिसका मार्केट में बहुत ही उतार चढ़ाव हमको देखने को मिल सकता है। जिस वजह से काफ़ी लोग, मैं देख रहा हूँ, कई चीज़ों में ये बात कर रहे हैं कि भैया अब तो यूएसडी ज़ीरो हो जाएगा। जो ये फंड निकल के आ रहा है, ये चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी मार्केट बहुत नीचे गिर जाएगा। तो ये सब चीज़ों पे हम आज बात करेंगे। प्रीवियसली क्या चीज़ें हुई है जब भी यूएसडीटी का फंड निकल के आया है, उन सब चीज़ों पे भी हम बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्या न्यूज़ेस आ रही है, क्या निकल के आ रहा है मार्केट में, क्या हो सकता है बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का आगे क्या हो सकता है, उन सब चीज़ों पे अभी हम बात करेंगे दोस्तों। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे वीडियो में पहली बार आए हैं, मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और सारे इमरजेंसी अपडेट्स को तुरंत से पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, जिस समय इस वीडियो को बना रहे हैं उस समय वीडियो मार्केट लगभग बिटकॉइन $95,000 के आसपास है। ठीक है, और कुछ दिनों से, ऑलमोस्ट कुछ दिनों से हमको ये 92,000 से लेके $96,000 के आसपास ही घूमता हुआ दिख रहा है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, एक चीज़ अगर देखें टेक्निकली तो 50 मूविंग एवरेज, जो ये पीली लाइन आप देख पा रहे हैं, तो ये 50 मूविंग एवरेज हमको उससे भी नीचे, 50 मूविंग एवरेज से नीचे हमको एक क्लोजिंग मिल चुकी है। तो ये टेक्निकली देखें तो एक सही बात नहीं है। ठीक है, अगर प्रीवियसली देखें तो भी जब लास्ट बुल सीज़न 2021 का हमारा था, उसमें भी हम जब भी बुल सीज़न चल रहा था तब हमको कभी भी 50 मूविंग एवरेज के नीचे मार्केट क्लोज होता हुआ नहीं दिखा है। कई बार, एक बार टच करने ज़रूर आया है, नीचे भी टच करने हम ज़रूर आए थे, उसको टच करने के बाद बट क्लोजिंग हमारी ऊपर होते हुए ही हमको दिखी है। बट इस बार हमने देखा कि एक क्लोजिंग इसके नीचे होते हुए दिखी है। तो पता नहीं इसका क्या इम्पैक्ट मार्केट में किस तरीके से पड़ेगा, पता नहीं लोग किस तरीके से इस चीज़ को ले रहे हैं। पर देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जो चीज़ें हमको दिखाई जाती है वो वैसे होता नहीं है। ठीक है, वेल्स बड़ी बड़ी मात्रा में बाई कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो माइक्रो स्ट्रेटजी है उसने लगभग 2 महीने के अंदर अंदर अपने लगभग $15 बिलियन की बाइंग की है बिटकॉइन में, वो भी ऑल टाइम हाई पे 88,000 86,000। ठीक है, $1,06,000 पे भी लास्ट उन्होंने $500 मिलियन से भी ज़्यादा की बाइंग की है। 1 लाख पे भी उन्होंने $1 बिलियन से भी ज़्यादा बाइंग माइक्रो स्ट्रेटजी ने की है। तो ये सारी चीज़ें आप समझिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमको समझने की ज़रूरत है कि कहीं बड़े जो प्लेयर्स हैं वो हमसे सस्ते में ख़रीदने का प्लान तो नहीं कर रहे हैं। तो टेक्निकली ये सारी चीज़ें सही है, बट सेंटिमेंटली चीज़ें भी थोड़े समय के लिए हो सकती है। ये चीज़ों का इम्पैक्ट हमें बुरा पड़ता हुआ दिख सकता है। जैसे कि हम इस चार्ट पे इस चार्ट को लेके हम आपसे बात कर रहे हैं कि चार्ट में क्या हो सकता है। अगर वीकली चार्ट हम देखें ना, तो देखिए वीकली का जो कैंडल है, हो सकता है कि यहाँ पे एक कैंडल बने। ठीक है, और अगले वीक का ये वीक का कैंडल क्लोज होना बहुत ज़रूरी है। तो $5,000 के $95,000 के ऊपर अगर ये कैंडल क्लोज होने में कामयाब होती है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, और सबसे ज़रूरी जो चीज़ है हमारा मंथली कैंडल। देखिए, मंथली कैंडल, ये जो हम कैंडल देख रहे हैं, ये कैंडल का फॉर्मेशन थोड़ा सा गलत होता हुआ हमको दिख रहा है। हालांकि कई बार हमको ये देखिए, यहाँ पे भी इस तरीके का कैंडल बन चुका है, यहाँ पे भी इस तरीके का कैंडल बन चुका है, यहाँ पे भी इस तरीके का कैंडल बन चुका है। उसके बाद हमने एक अच्छी खासी मोमेंटम भी मार्केट में देखने को हमको मिला है। ठीक है, तो इस बार देखते हैं क्या होता है। बट मैं अपनी अगर बात कहूँ दोस्तों, तो मुझे लगता है कि मार्केट में एक शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है, एक जो हम कब से बात कर रहे हैं कि एक बार $88,000 के आसपास बिटकॉइन को आते हुए हमको हो सकता है हम देख ले, और एक शार्प विक लग सकती है जो कि $88,000 तक भी हमको लगते हुए दिख सकता है। और उसके बाद एक फिर से अपसाइड मोमेंटम होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए बहुत ही जल्दी, मैं हमेशा से कई वीडियो में मैं यही बातें कई बार मैं बोल चुका हूँ कि चीज़ें तो अभी सिर्फ बोली गई है कि यूएस में अभी डोनाल्ड ट्रंप अभी 20 तारीख को आने वाले हैं। चीज़ें अभी स्टार्ट होगी, स्ट्रेटेजिक रिजर्व के बारे में प्लान की जा रही। ठीक है, अभी आएंगी, सिर्फ अभी बातें हुई हैं।
अभी अभी अलग अलग कंट्रीज सिर्फ बातें कर रही है, वो देख रही है कि यूएस किस तरीके से बिटकॉइन में अपना कदम बढ़ा रहा है, किस तरीके से वो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को लेता है, उस पर रूल रेगुलेशन करता है। उस चीज़ को फॉलो अप करते हुए अदर्स कंट्री, जितने भी बाकी कंट्रीज है, कहीं ना कहीं उस चीज़ पे अपनी नज़रें बनाए हुई है कि यूएस क्या कर रहा है। जैसे ही यूएस कोई कदम उठाना स्टार्ट करेगा, सारी कंट्रीज जल्दी से देखना, मुझे लगता है कि 2025 में ये चीज़ें जल्दी से आनी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही बिटकॉइन को लेके यूएस कोई कदम उठाएगा, सारी कंट्रीज उसके पीछा करते हुए हमको दिख जाएंगी। ठीक है, तो अभी सिर्फ बात हुई है, अभी काम होना बाकी है। ठीक है, जैसे कहते हैं ना, अभी तो ये सिर्फ ट्रेलर है, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है। तो आप ये समझ ले, पूरी पिक्चर अभी बाकी है, अभी हमको बहुत ऊपर जाना है। बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि $1,08,000 बिटकॉइन का टॉप लग चुका है। बट मैं अपनी बात कहूँ तो मुझे नहीं लगता कि बिटकॉइन का टॉप लग चुका है। ठीक है, मैंने अभी अपनी कोई भी चीज़ सेल नहीं की है, सिवाय कुछ ऑल्ट्स कॉइन के, जिनसे मैंने थोड़ा प्रॉफिट बुक किया और उसको बिटकॉइन में कन्वर्ट किया है। ठीक है, वो मैंने आपको पहले भी कही थी, जब भी ऐसा होता है, दो तीन गुना हो जाता है कोई भी ऑल्ट कॉइन, तो मैं उसको डेफिनेटली अपने बिटकॉइन पोर्टफोलियो में उसको बदल लेता हूँ। ठीक है, और बिटकॉइन में बदल देता हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें होती हुई दिख रही है। बिटकॉइन का जो डोमिनेंस है, ये इस पे नज़र बना के हमें रखने की ज़रूरत है। जो बिटकॉइन की डोमिनेंस पे जो हमने लास्ट टाइम बात कही थी कि ये जो एक राइजिंग बैच है, ये राइजिंग बैच हमें टूटता हुआ फिलहाल यहाँ से दिख रहा है। और अभी शायद यहाँ से अगर गिरावट होती रही तो हमको ऑल्ट्स कॉइन में बहुत अच्छी खासी मोमेंटम हमको होते हुए दिखेगी, जो कि आप देख पा रहे हैं कि इथेरियम में एक अच्छी खासी मोमेंटम हमको बनते हुए यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो इथेरियम को अगर आपने नहीं लिया है तो मेरे हिसाब से इथेरियम पे अपनी नज़रें ज़रूर बना के रखिएगा दोस्तों। अगर कुछ बहुत ज़्यादा बुरा हो जाता है तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम $2700-2800 के आसपास इथेरियम को एक बड़ा सपोर्ट मिलना चाहिए, जो कि इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। ठीक है, जो ये नीचे वाली आप वाइट लाइन देख पा रहे हैं। ठीक है, तो $2700-2800 के आसपास अगर मिलता है तो आप डेफिनेटली वहाँ पे बिल्कुल बाई कीजिएगा। और 3100-3200 के आसपास भी आपको मिलता है तो आपको पार्ट्स में इथेरियम को बाय करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से मैं अगर आपको दिखाऊं इथेरियम में कितनी तो इथेरियम में देखिए कितनी बड़ी बड़ी बाइंग्स, जो ईटीएस में जो इन्फ्लोस अभी आ रहे हैं। अभी लास्ट शुक्रवार को हमने लगभग 14,000 बिटकॉइन इथेरियम बाय होते हुए हमने देखा, 33,000 इथेरियम हमने बाय होते हुए देखा, 15,000, फिर 29,000। तो इथेरियम में करंटली बहुत बड़े बड़े इन्फ्लोस आते हुए हमको दिख रहे हैं। तो ये बहुत ही जल्दी हमको इथेरियम में एक अच्छा खासा मोमेंटम भी होते हुए दिख सकता है। बट अगर बिटकॉइन गिरते हुए दिखता है, जैसा कि हम बात कर रहे हैं, जैसे कि हमने इस चार्ट में आपको बना के दिया है कि मार्केट कुछ इस तरीके से हो सकता है कि बिटकॉइन नीचे की तरफ आए और यहाँ पे $88,000-87,000 के आसपास आए, एक वीक लगे, उसके बाद हम इस तरीके से अपसाइड की तरफ मोमेंटम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें भी हो सकती है। तो इथेरियम पे डेफिनेटली आप अपनी नज़र ज़रूर बना के रखिए। ठीक है, एक वन ऑफ द बेस्ट ऑल्ट कॉइन है इथेरियम, जिसको हमारे पोर्टफोलियो पे होना ही चाहिए। और फिर मैं एक चीज़ मैं आपको दोबारा फिर से कह दूं दोस्तों कि देखिए, आप अपने रिस्क के अकॉर्डिंग जितना आप रिस्क ले सकते हैं उतना ही किसी कॉइन को बाय कीजिए। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कम से कम 60% बिटकॉइन आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। उसके बाद 15-20% के आसपास आपका इथेरियम में हो सकता है, सोलाना में हो सकता है। ठीक है, बड़े कॉइन्स में हो सकते हैं। 10% में मैटिक, 10 कॉइन, जो बाकी 10% पोर्टफोलियो है उसमें आपको मैटिक, ठीक है, उसमें आपका XRP, कार्डानो, एवैक्स, आवे, ये सारे कॉइन जो बड़े कॉइन्स है उसको रखिए आप। और जो बाकी 2-4-5% है उस पर आप मीम डालिए, मीम्स कॉइन लीजिए, जो लो कैप से उसको आप डालिए बाकी। ठीक है, तो इस तरीके से आप 60%, 20%, 10%, 5% का अपना पोर्टफोलियो रखिए और बाकी जो 4-5% पोर्टफोलियो है उस कुछ 4-5% है उसको आप ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मैं दोस्तों पर्सनली मैं अगर बात कहूँ तो मेरे पास 90% मेरे पास बिटकॉइन है, बाकी 10% में मेरे ऑल्ट्स कॉइन है, इथेरियम है। ठीक है, और कुछ मैं फंड उसमें से यूज़ करता हूँ ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, तो ये रही मेरी पर्सनल बातें। और क्या चीज़ें अभी निकल के आ रही है, क्या न्यूज़ेस निकल के आ रही है, तो उस सब चीज़ों पे दोस्तों थोड़ी सी जल्दी हम बात कर लेते हैं। तो अभी जो USDT को लेके एक फंड आ रहा है कि
30 तारीख को जो यूरोपियन यूनियन है, ठीक है, EU की तरफ से USDT को 30 तारीख को अपने एक्सचेंजेस से या अपने वहाँ से रेगुलेशन से उसको हटाने की वो कोशिश कर रहे हैं, एक्सचेंजेस से डीलिस्ट करने की बात कर रहे हैं। क्यों, इसके बारे में एक जो बड़ा रीज़न निकल के आ रहा है, जो वहाँ की जो एक गाइडलाइंस है, जो माइका के जो रूल्स के अकॉर्डिंग जो चीज़ें गाइडलाइंस है, उस चीज़ को भी USDT टेथर फुलफिल नहीं कर पा रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें टेथर पे ली जा रही है कि उनको यहाँ से डीलिस्ट करने की बातें यहाँ से चल रही है। तो देखिए, ये डीलिस्ट तो कई बार हो सकता है, कुछ अभी तो जो बड़े एक्सचेंजेस है, जो बाइनांस है, कॉइनबेस है, इन्होंने इस पर कोई भी रिएक्शन नहीं दिया है। तो फिलहाल तो कुछ डरने वाली बात नहीं है, बट डेफिनेटली अगर ये फंड निकल के आता है और कहीं ये डीलिस्ट होती है और बाइनांस और कॉइनबेस जैसे एक्सचेंजेस भी इसको डीलिस्ट करती है, तो डेफिनेटली एक फंड निकल के आएगा जो बुरी मार्केट में पड़ सकती है, उसका इम्पैक्ट बुरा पड़ सकता है मार्केट में, और मे भी थोड़ा सा हमको एक शेक ऑफ मार्केट में होता हुआ दिख सकता है। जैसा कि मैंने बात की कि 88,000 जो $88,000 और $84,000 तक भी बिटकॉइन हमको लगता हुआ दिख सकता है, ठीक है। और देखिए, कई बार पहले भी हमको USDT पे फंड आ चुके हैं, ठीक है। 2019 की बात कहूँ, 2020 में बात कहूँ, 2023 में बात कहूँ, और लास्ट अभी अक्टूबर में, और फिलहाल से फिर से इस तरीके फंड पहले भी आ चुके हैं, बट ये फंड थोड़ा सा अलग है। तो इसका इम्पैक्ट किस तरीके से पड़ेगा ये देखने वाली बात है, ठीक है। तो देखिए, ये जो जितने भी आप लाइन्स आप देख पा रहे हैं, ठीक है, उसके बाद जब भी उसके फंड जब भी टेथर को लेके कोई फंड आया है, उसके बाद मार्केट हमको एक अच्छा परफॉर्म करते हुए हमको दिखा है, ठीक है। ये जितनी भी आप लाइंस देख पा रहे हो, उसके बाद मार्केट एक अच्छी परफॉर्मेंस करती हुए हमको दिखी है, ठीक है। तो पता नहीं इस बार में भी हो सकता है कि हमको दोबारा परफॉर्म करते हुए भी दिखे, क्योंकि मैं देखिए ये कहता हूँ ना, ये अगर आपको इस चीज़ से डर लग रहा है कि USDT के फंड से क्या चीज़ें हो सकती है, तो मैं आपको एक चीज़ कहूँगा छोटे, आप एक काम कीजिए, अगर आपके पास USDT है तो उसको USDC में कन्वर्ट कर लीजिए, या बाकी जो स्टेबल कॉइन है उस पर कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है, अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए इस चीज़ पे थोड़ा सा खतरा महसूस हो रहा है तो, ठीक है। बाकी देखिए, एक पॉजिटिव एक मोमेंटम अपसाइड की तरफ भी क्यों बनते हुए मार्केट में हमको दिख सकता है। तो कई बार ऐसा होता है कि जब भी लोग USDT को लेकर फंड बनता है, तो USDT को या फिर USDC में या डाई में या अलग अलग जो स्टेबल कॉइन है उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, या वो ये सोचते हैं कि हम अपने जो USDT के उसको बिटकॉइन में, ऑल्ट्स कॉइन में कन्वर्ट कर ले है। जब ऐसा होता है तो बिटकॉइन में एक अच्छा बड़ा मोमेंटम हमको देखने को मिलता है। कई बार ये जो चार्ट हमने आपको दिखाया, तो इस तरीके से फंड होते होने के बाद हमको एक अच्छा मोमेंटम मार्केट में देखने को मिला, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म में एक हफ्ते के अंदर, 2 हफ्ते के अंदर सारी चीज़ें समझते हुए दिख जाएगी। बिटकॉइन उसके बीच में नीचे जाता है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। हो सकता है उसके बीच में हम 1 हफ्ते, 1.5 हफ्ते के, 2 हफ्ते के बीच में हो सकता है हम थोड़ा सा अप डाउन देखें। उसके बाद मुझे लगता है 10-12 तारीख के आसपास से मार्केट फिर से एक अपसाइड की तरफ हमको रैली करता हुआ दिखेगा, ठीक है। और रॉबर्ट कियोसाकी का कहना है कि ब्लैक रॉक, ठीक है, जो बिटकॉइन को है वो नीचे रख रही है, 1 लाख से डॉलर से नीचे रख रही है, ताकि वो जो बड़े प्लेयर्स हैं वो उस चीज़ को बाय कर सके, ठीक है। जो बड़े प्लेयर्स हैं उनको बाय करवा सके, इसीलिए ब्लैक रॉक बिटकॉइन को नीचे रख रही है, मैनिपुलेट कर रही है, ताकि वो नीचे रखे और बड़े प्लेयर्स उसको बाय कर सके बिटकॉइन को, ठीक है। तो कई बार मैं आपसे जैसे कह चुका हूँ कि कई बार जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो इसको मैनिपुलेट करते हैं, बिटकॉइन को नीचे कर रखने की कोशिश करते हैं, फंड बनाते हैं ताकि वो नीचे बाय कर सके, ठीक है। तो ये शॉर्ट टर्म में ये चीज़ें होती रहेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों हमें बिल्कुल भी नहीं डरना है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं डरना है। ये शॉर्ट टर्म के लिए है और चीज़ें जल्दी ही फिर से सुधरती हुई हमको दिख जाएगी और चीज़ें फिर से हमको नॉर्मल होती हुई दिख जाएगी। फिर से हमें बिटकॉइन अपसाइड की तरफ मोमेंटम करता हुआ दिख जाएगा। तो मेरे हिसाब से मैं जो खुद कर रहा हूँ, मैं एक भी अपना बिटकॉइन नहीं बेच रहा हूँ। ऑल्ट्स कॉइन मैंने तो थोड़ा सा मैंने प्रॉफिट बुक किया है, और बिटकॉइन में मैं बिल्कुल भी अपना कोई भी अमाउंट अभी नहीं सेल कर रहा हूँ। अगर नीचे आता है तो कोई बात नहीं, हम होल्ड करेंगे, अगर ऊपर जाता है तो हम प्लान करेंगे कि क्या किया जा सकता है। देखिए, कुछ लोग ये भी बात कर रहे हैं कि जो ये इस तरीके का एक मोमेंटम है जो हमने 2021 में जाते हुए देखा था कि बिटकॉइन हमको 65,000 के आसपास जाने के बाद दोबारा हमको $28,000 के आसपास देखने को मिला था, और फिर उसके बाद एक मोमेंटम हमको देखने को मिली थी। तो वो कह रहे हैं कि इस तरीके के एरिया, इस तरीके के भी हम परफॉर्मेंस कर सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग बिटकॉइन इस तरीके से मूवमेंट कर सकता है,
जो ये देखने को आप पा रहे हैं, जो जनवरी में गिरावट हुई थी वो हम दिसंबर में वो गिरावट हमको देखने को मिली है। ठीक है, बट अभी भी दिसंबर क्लोज होने में अभी भी 2 दिन बाकी है। ठीक है, तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से भी हमें अपसाइड की तरफ मोमेंटम करता हुआ दिख जाए। अगर नीचे गिरता है तो डेफिनेटली हम शांति से बने बैठे हुए हैं, जो भी होगा वो चीज़ें हम आगे देखेंगे। अगर मार्केट ने कहीं इस तरीके से मोमेंटम की उम्मीद दिखाई, ठीक है, तो मे भी हो सकता है हम अपना एक बार कुछ प्रॉफिट बुक करने का प्लान करेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए कोई डरने वाली बात नहीं है। ये जो फंड है हो सकता है मार्केट को थोड़ा सा अप डाउन करवा सकता है, थोड़ी सी नीचे की तरफ और लेके जा सकता है, बट सारी चीज़ें 1-1.5 हफ्ते में सारी चीज़ें निपटती हुई सुधरती हुई हमको दिख जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो बस यही चीज़ें हैं। बाकी फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बढ़िया रहिए, खुश रहिए, कमाते रहिए।